नमस्कार दोस्तों, बात होने वाली है भारतीय रेल की एक पेचीदा कैंसिलेशन रूल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आईआरसीटीसी से आप टिकट्स बुक करते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के आप टिकट बुक कर सकते हैं। एक साथ में आप 6 लोगों के टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल की बात करें तो तत्काल में आप एक साथ 4 लोगों के टिकट बुक कर सकते हैं। बात यहाँ पे तत्काल और नॉर्मल टिकट दोनों की होने वाली है। तो जब आप टिकट्स ऑनलाइन से बुक करते हैं, आप देख रहे हैं कि किसी एक या 2 लोगों का टिकट जो है कन्फर्म हुआ है, बाकियों के वेटिंग रह जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आईआरसीटीसी या ऑनलाइन जो टिकट होते हैं वो वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 1-2 लोगों का जो है कंफर्म है, 1-2 लोगों का कैंसिल है। तो इस केस में क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इन टिकट को लेकर क्या हम यात्रियों के साथ सारे यात्री जो है मिलकर ट्रेवल कर सकते हैं, या तो फिर तत्काल टिकट का मामला है। जैसे कि तत्काल का आपको पता है, तत्काल को अगर आप कैंसिल कराते हो तो आपको जो यहाँ पे किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या इसके लिए रेलवे ने कुछ ऑप्शनल उपाय या तरीका जो है सोच रखा है? तो जी हाँ, रेलवे ने इसके लिए एक अच्छा सा रूल बनाया हुआ है, लेकिन जो अक्सर यात्रियों को समझ में नहीं आता है। और इस चक्कर में यात्री जो है या तो ट्रेन में जुर्माना दे देते हैं, या तो फिर अपनी टिकट से जो रकम उनको मिलने वाली थी वो इससे खो देते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बात होने वाली है, और उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और जानकारियों से खुद को अपडेट रखने के लिए। तो अब आपने जो है टिकट बुक कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 4 लोगों की टिकट जो है आपने एक साथ बुक कर ली है। 4 में से 1 का कंफर्म होता है, 3 का कंफर्म नहीं हो रहा है, वेटिंग रह जाता है। तो इस केस में आप चार्ट प्रिपेयर होने तक का इंतजार करें। चार्ट प्रिपेयर होने तक अगर कंफर्म हो गया तो ठीक है, अगर कंफर्म नहीं होता है तो आप चाहे तो उन टिकट्स को कैंसिल कर सकते हो। चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी वेटिंग टिकट्स कैंसिल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपका गाड़ी का जो टाइम है स्केड्यूल डिपरेचर से 30 मिनट्स, आधे घंटे पहले तक आप वेटिंग टिकट्स को कैंसिल करा सकते हो, चाहे वो टिकट तत्काल का ही क्यों ना हो। तत्काल टिकट भी अगर वेटिंग में रह जाते हैं तो उनको आप कैंसिल करा के उसमें आप रिफंड ले सकते हो। तो अब आपको गाड़ी खुलने से पहले 3-4 घंटे पहले वाली चार्ट तक आपको इंतजार करना है। आप देखोगे कि कंफर्म होता है कि नहीं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंफर्म नहीं होता है तो भी आप ट्रेवल उसमें कर सकते हो, चाहे वो तत्काल टिकट हो चाहे वो नॉर्मल टिकट हो। तो ऐसे में आपको, लेकिन उसके लिए एक अलग रूल है, आपको उस टिकट को लेकर जाना है 1 घंटे पहले जो है आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना है। ऐसा रूल तो है आधे घंटे पहले का, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा आपके हाथ में रखने के लिए बोल रहा हूँ। आप पहुंच जाइए 1 घंटे पहले अपनी रेलवे स्टेशन पर। जाने के बाद आप यहाँ पे पहले टीटी जो स्टेशन पर होते हैं आप उनसे बात करिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा जो ये तत्काल टिकट है, मेरा 1 का कंफर्म हो गया है, 2 का कंफर्म नहीं हुआ है, क्या मैं इस टिकट पर ट्रैवल कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो आप इससे अलाउ कर दो। तो वो सील वगैरह लगा देंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन चाहे वो तत्काल का हो या तो फिर जनरल टिकट हो। अब आप यहाँ पे एक और दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है कि आपने 4 लोगों का टिकट बुक कराया है, 4 लोगों में से 3 का जो है वेटिंग है, 1 का कंफर्म हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, टिकट आप जब स्टेशन पर जाओगे तो टीटी जो है उस टिकट को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के मुताबिक रेलवे जो है आरएसी को अलाउ करती है। मतलब मैं अपना हिसाब लगा रहा हूँ, रेलवे जो आरएसी को अलाउ करती है। आरएसी का मतलब होता है 2 व्यक्ति एक सीट पर बैठेंगे। तो रेलवे के मुताबिक रेलवे जो है 2 व्यक्तियों को एक सीट पर बैठा सकता है, लेकिन 4 व्यक्तियों को एक साथ बैठने की मंजूरी नहीं देगी। तो इसलिए अगर 1 का कंफर्म है, 3 का वेटिंग है, तो यहाँ आप कोशिश ना करें, आप उस टिकट को कैंसिल कर दें। आप कैंसिल कर दें। अगर कैंसिल आपका नहीं हो रहा है तो टीडीआर भी आप करा सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको होते हैं टीडीआर कैंसिलेशन में, मतलब अलग अलग मामला है, उस बारे में कोई विस्तार से बात होगी। तो और इससे भी इजी प्रोसेस कैंसिल करने का मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ऐसे आप कर दे, आप जाके वहाँ पे टाइम वेस्ट अपना ना करें। अच्छा, हो सकता है आपका जो है 3 लोगों का टिकट कंफर्म है और 1 का जो वेटिंग रह गया है, तो इस केस में 100% टीटी जो है आपको अलाउ करेंगे ही करेंगे। अगर 2 का कंफर्म हुआ है, 2 का नहीं हुआ है, तो इस केस में ये डिपेंड करता है टीटी के ऊपर में। हालांकि टीटी जो है इसमें भी कर देते हैं, आपको अलाउ कर देंगे, तब आप जाकर ट्रेन में जाएंगे। आप ट्रेन के अंदर वाले टीटी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि गाड़ी आएगी, ट्रेन के अंदर टीटी होंगे, आप ट्रेन में सवार हो जाओगे, फिर जो वहाँ से कंफर्म कराओगे तो वो वहाँ पे आपको पेनल्टी जो है लगा सकते हैं। आपको स्टेशन वाले टीटी से मिलकर ये सारा मामला जो है पहले ही क्लियर कर लेना है। आपको अगर लगता है कि आपको 2 दिन बाद ट्रैवल करनी है, 2 दिन पहले ही आप जाओगे स्टेशन वाले टीटी से मिल लोगे, वो आपको अलाउ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फाइनल चार्ट प्रिपेयर होने के बाद वो टिकट जो है वहीं रुक जाता है, वो आगे पीछे नहीं होगा। तब जाकर टीटी उसका कुछ कर सकते हैं। वो अगर पहले से कर देंगे और आपका पहले कंफर्म हो गया तो मतलब मामला थोड़ा अलग हो जा रहा है ना। इसलिए आपको 4 घंटे के बाद, यानी कि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद से लेकर गाड़ी खुलने के आधे घंटे पहले तक टीटी के हाथ में ये करने का हक होता है। आप उनके पास जाके करा सकते हो।
मामला यहाँ थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जब आप स्टेशन पर पहुंचने के बाद टीटी आपको अलाउ नहीं करते हैं तो आप क्या करोगे, आपको तो अपना पैसे वापस चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में आप अपनी आईडी को लॉगिन करके कैंसिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरा आपको सजेशन है कि आप खुद से कैंसिल ना करके आप यहाँ पे जो नंबर्स मैं दे रहा हूँ आपको, 2 नंबर मैंने दिए हैं, इन दोनों में से कोई एक नंबर को आप डायल करें, फ़ोन में कॉल करें। कॉल करने के बाद क्या होगा, आप IRCTC टीम से आपकी बात हो जाएगी। जब आप कॉल करेंगे, हो सकता है आपका कॉल कनेक्ट ना हो तो 2-4 बार 5 बार ट्राई करते रहे, पहला नंबर में ना लगे तो दूसरा नंबर को ट्राई करें, तो जो आपका बात हो जाएगी। जब कॉल आपका कनेक्ट हो जाएगा तो सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद 9 नंबर को प्रेस करना है, तो आपका डायरेक्ट जो है बहुत जल्दी बात होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस मामले में, जो भारतीय रेल जो बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्स करेगी, यानी कि कॉल आपका जो है तुरंत आपका 9 नंबर दबाते ही आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप मुझसे सहमत हो तो ऐसा क्या होगा, बात करके आप उनको अपना PNR नंबर दो, साथ में खुद की वेरीफाई खुद को करवाओ, यानी कि आप इस आईडी के मालिक जो हो वो आप हो। तो वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपकी टिकट का क्या कुछ करना है वो आपको बता देंगे, या फिर वो खुद कर देंगे, वो भी कैंसिल आपका कर सकते हैं। या तो फिर etickets@irctc.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो, लेकिन मेल वाला मामला है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे यहाँ आपकी टाइम की कमी है, तो आप भारतीय रेल से बात करके ही करें, लेकिन आधे घंटे पहले तक स्केड्यूल डिपरेचर के आपको जो करना है करना होगा। उसके बाद भारतीय रेल भी IRCTC भी जो है कुछ नहीं कर पाएगी। रही बात काउंटर टिकट की, अगर काउंटर टिकट वेटिंग में रह जाता है तो आप उस टिकट में ट्रेवल कर सकते हो, चाहे वो टिकट तत्कालग्राही क्यों ना हो। और अगर आप चाहे तो उस टिकट को कैंसिल भी कर सकते हो। कब, अगर वेटिंग में है तो आपकी जो स्केड्यूल डिपरेचर है उससे 30 मिनट पहले तक आपको काउंटर में जाकर उस टिकट को कैंसिल कराना है और वहां से रिफंड आपको कलेक्ट करना है। उम्मीद है दोस्तों सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने PNR के रिगार्डिंग जो हेल्पलाइन नंबर्स मैंने दिए हैं उनसे बात कर सकते हैं, आपको जो सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।